नमस्कार, वेलकम बैक टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप हिस्ट्री क्लास मैंने स्टार्ट कर चुके हैं और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से भारत में सबसे पहले यूरोपियंस आए थे। यूरोपियंस में सबसे पहले कौन आए थे दोस्तों? पुर्तगाल के जो पुर्तगाली कहा जाता है, तो यूरोपियंस में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि किस तरह से भारत को क्या है, भारत का खोज किया गया, यानी कि भारत आने के लिए अल्टरनेटिव मार्ग का खोज किया गया। पहले क्या है, दूसरा मार्ग से आते थे, स्थल मार्ग से। जब उधर उनका विद्रोह हुआ, उनको रोका गया, तो सबसे पहले क्या, भारत का खोज किया। पुर्तगाली कौन थे? वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया 1498 ईस्वी में। दोस्तों, कल मैंने ये सब बताया था और ये भी बताया था दोस्तों कि जब भारत की खोज हुआ तो फिर क्या हुआ, अगले साल यहाँ पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और जब कंपनी की स्थापना हो जाती है तो उसको चलाने के लिए क्या हुआ, गवर्नर का आवश्यकता पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या है, अपना गवर्नर नियुक्त करेगा पुर्तगाल के लोग। तो क्या है, सबसे पहले इंडिया की खोज हो चुका है, पुर्तगाली इंडिया में आ चुके हैं। और जो फर्स्ट गवर्नर जो बन के आता है वो क्या है दोस्तों, कल मैंने वहाँ तक छोड़ा था वीडियो, तो आज हम वहीं से बात करेंगे। जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी क्या है, फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो ये सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पुर्तगाली जो कंपनी बना है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो प्रथम गवर्नर बन के आए थे उनका नाम था दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम है, याद रखिएगा। पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये क्या दोस्तों, 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक क्या किए, भारत में पुर्तगाल के गवर्नर बनकर रहे। ये जो इनसे मेन सवाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है, ये जो ये ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी दोस्तों देखिए, अरब में क्या, भारत के जो अरब में है वो क्या, वहाँ पर समुद्री इलाका है, तो उस एरिया को क्या, पहले अरब का कब्जा था, उस कब्जा को अपने अधिकार में लिया। और जो भी उससे गुजरता था उससे क्या किया जाता था, टैक्स वसूला जाता था। तो उसको क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन अपनाया था? तो ये पूछा था सवाल कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। क्या होगा आंसर? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला फर्स्ट गवर्नर था जो कि क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था दोस्तों। क्या? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये सवाल क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये जरूर नोट करिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया था। उसके बाद जो दोस्तों दूसरा गवर्नर जो बन के आया भारत में पुर्तगाल की तरफ से, कौन आया बन के? जो अब दूसरा नाम है दोस्तों, उसका नाम है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये 509 से लेकर 515 तक बन के आया। कौन? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये देखिए, अल्फांसो जो आम है ना, अल्फांसो आम सुने होंगे, बहुत फेमस आम है। तो अल्फांसो जो आम है इसी के नाम पे पड़ा है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क के नाम पे। तो दूसरा जो गवर्नर था क्या, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ पुर्तगाली साम्राज्य, मतलब पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। देखिए क्या अंतर, वास्तविक संस्थापक मतलब क्या हुआ, मतलब इसके समय में क्या पुर्तगाली जो साम्राज्य सबसे ज़्यादा विकास किया। जैसे मान लीजिए, देखिए मान लीजिए आप स्कूल के हेडमास्टर है, कोई भी आप ही हेडमास्टर है, आपके समय में मान लीजिए कुछ विकास होता है, उसके बाद आपके और कोई भी है, आप जब रिटायर करते हैं या फिर कहीं और चले जाते हैं तो कोई आपके जगह पे आएगा, तो उसके समय में स्कूल का कितना विकास होता है। मान लीजिए उसके समय में बहुत सारा विकास हो गया, तो क्या बोलेगा आप लोग कि इसके समय में क्या स्कूल का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, मतलब इसके एक्चुअल जो क्या है विकास किया, जो ये किया है मास्टर साहब, तो वही हुआ। तो एक्चुअल फाउंडर मतलब क्या हुआ, देखिए स्थापना तो हो गया, लेकिन इसके समय में क्या हुआ, अल्फांसो दी अल्बुकर्क के समय बहुत ज़्यादा क्या हुआ, पुर्तगाली साम्राज्य का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इसलिए पुर्तगाली साम्राज्य का क्या कहा जाता है, एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है किसको, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। ये क्या है, दूसरा गवर्नर है क्योंकि किसका, पुर्तगाली साम्राज्य का दूसरा गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क है, जिसको कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है। ठीक, देखिए इसमें एक और सवाल पूछा जाता है दोस्तों, ये जो है, जो अल्फांसो दी अल्बुकर्क था वो 1510 ईस्वी में क्या करता है, एक बीजापुर का शासक हुआ करता था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह सुल्तान। क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह सुल्तान, नाम याद रखिएगा। उससे क्या करता है, गोवा छीन लेता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है
किस शासक से अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया था? तो यूसुफ आदिल शाह। तो ये भी पूछा उलट के भी पूछा जा सकता है कि यूसुफ आदिल शाह से गोवा कौन छीना था? क्या हुआ? अल्फांसो दे अल्बुकर्क। तो अल्फांसो दे अल्बुकर्क है जो 1510 ईस्वी में क्या क्या था, जो बीजापुर के शासक हुआ करते थे, कौन? यूसुफ आदिल शाह सुल्तान। उससे क्या किया था? गोवा छीन लिया था। ये सवाल बीपीएससी में पूछा जाता है दोस्तों। जो फर्स्ट पुर्तगाली था दोस्तों जो सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था, ये जो क्या पहला था जो क्या है सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया था, सती प्रथा पर रोक लगाया था। सती प्रथा के बारे में आप लोग तो जानते होंगे। सती प्रथा क्या था दोस्तों? आपको पता होगा थोड़ा बहुत, अगर नहीं पता है तो देखिए बता रहे हैं। सती प्रथा क्या था? पहले जमाने के हमारे जो देश में बहुत सारा कुप्रथा थी। सती प्रथा, बलि प्रथा, नर बलि प्रथा, बहुत सारा ऐसा प्रथा था दोस्तों जो क्या है कुप्रथा थे, मतलब सदियों से चली आ रही थी। तो जब ये लोग जो पढ़ा लिखा आदमी था जो यूरोप से आया था, देखा इंडिया में कैसा कैसा प्रथा है, उसमें एक सती प्रथा पर क्या प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा क्या था? सती प्रथा ये था दोस्तों कि मान लीजिए किसी कोई बीबी मतलब हस्बैंड वाइफ है, उसकी हस्बैंड की मौत हो जाती है, जैसे किसी की पति की मौत हो जाती है, उसकी पत्नी को जिंदा उसके आग में क्या है झोंक दिया जाता था। मतलब अगर पति मर गया तो पत्नी को जीने का कोई हक नहीं था, पत्नी को उसी के साथ क्या है जला दिया जाता था। इसी प्रथा को क्या बोला जाता था? सती प्रथा, मतलब सती हो जाना। अगर उसका हस्बैंड नहीं रहा तो उस औरत को भी जीने का अधिकार खत्म, मतलब वो मरा तो उसको भी साथ में क्या है मार दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बोला जाता था? सती प्रथा। तो ये प्रथा जब ये लोग देखा तो बोला कितना घटिया प्रथा है, तो इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया था। कौन सबसे पहले यही किया था? कौन? अल्फांसो दी अल्बुकर्क, मतलब पुर्तगाली का जो सेकेंड गवर्नर था अल्फांसो दी अल्बुकर्क, वही क्या है सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया था दोस्तों। ये जो था दोस्तों सेकेंड गवर्नर जो ये जिसके बारे में बात कर रहे हैं अल्बुकर्क के बारे में, ये क्या इसकी भी मृत्यु कहाँ हो जाती है? इंडिया में। इसकी भी मृत्यु कहाँ होती है? इंडिया में इसकी मौत हो जाती है। ये भी कभी पूछता है कि इसमें किसकी मौत इंडिया में हो जाती है, इसलिए हम लोग बताते हैं। कभी कुछ भी जैसे वास्को डी गामा बताए थे, इसकी मौत कहाँ होती है? इंडिया में। इसको कोचिन में भी क्या जो दफनाया हुआ है। तो क्या है ये इसकी मौत क्या है इंडिया में हुआ था। किसकी? अल्बुकर्क की। अब देखिए दोस्तों ये जो सब गवर्नर है उससे जो मेन सवाल बनते हैं, मेन पॉइंट जो है वही सब आपको क्या है छाट के लाए, वो क्या आपको बताएं जहाँ से सवाल क्या डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। जो तीसरा गवर्नर बन के आया वो क्या है, उसका नाम याद रखना। तीसरा गवर्नर क्या? नीनो डी कुन्हा। इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, सिर्फ क्या पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा अल्फांसो दी अल्बुकर्क, तीसरा नीनो डी कुन्हा। क्या? नीनो डी कुन्हा। ये क्या था? द्वीप पे अधिकार क्या था? दमन एंड द्वीप का नाम सुने, दोनों अलग अलग है, दमन एंड द्वीप। तो द्वीप पे अधिकार क्या था? कौन? नीनो डी कुन्हा। ये नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ याद रखना। तीसरा गवर्नर कौन था? नीनो डी कुन्हा। चौथा कौन था जो दोस्तों? चौथा था गार्सिया डी नोरोहोना। कौन? गार्सिया डी नोरोहोना। इसका क्या था? इससे एक सवाल पूछा जा सकता है, सिलोन पे अधिकार क्या था? ये सिलोन पे। सिलोन मतलब सिलोन जो हम बोल रहे हैं उसको श्रीलंका का नाम सुने। श्रीलंका का पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या? सिलोन। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। तो सिलोन पे अधिकार कौन क्या था? गार्सिया डी नोरोहोना। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? पूछा जाता है एग्जाम में। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। क्या? सिलोन किसका पुराना नाम है? श्रीलंका का। तो श्रीलंका पे अधिकार कौन क्या था? नोरोहोना ने। किसने? नोरोहोना। द्वीप पे अधिकार क्या था? नीनो डी कुन्हा। और नोरोहोना अधिकार क्या? सिलोन और दमन पे। दमन और द्वीप का नाम सुने होंगे आप। तो दमन और सिलोन पे अधिकार क्या था? गार्सिया डी नोरोहोना। और द्वीप पे अधिकार क्या था? नीनो डी कुन्हा। तो ये क्या नाम सिर्फ याद आपको करना है कि फर्स्ट गवर्नर सेकेंड, इससे ज़्यादा सवाल ये दोनों से पूछा जाता। और यही चारों क्या है मेन है जो कि क्या है पुर्तगाली साम्राज्य मतलब रहा। उसके बाद क्या है इसकी मतलब अंग्रेज के साथ भिड़ंत होती है और क्या ये खत्म हो जाता है। ये मतलब इसका कंपनी बंद होने लगता। ठीक है। सबसे पहले क्या है इंडिया में यही आए थे पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में कौन है? पुर्तगाली ही इंडिया में सबसे लास्ट तक रहते हैं। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये क्या है पुर्तगाली साम्राज्य से बनने वाले मेन सवाल जो है। आगे कल जो बताया था वो खोज किसने किया, कैसे कैसे, और ये जो है ये दोनों बारे में ज़्यादा याद रखना है कि फ्रांस और अल्मीडा क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। अल्बुकर्क क्या है? एक्चुअल फाउंडर, गोवा पर अधिकार, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पुर्तगाली था। और तीसरा का नाम, चौथा का नाम याद रखना है दोस्तों। और जो इससे जो सवाल बनते हैं दोस्तों क्या है, देखिए यूरोपियन में जो क्या यूरोपियन भारत में क्या है सबसे पहले आए थे। कौन? यूरोपियंस।
और गए भी सबसे कौन लास्ट में, यूरोपिया। भारत में सबसे पहले और गए भी क्या सबसे लास्ट में गए थे, 1498 में आया था, भारत का खोज क्या था। और 1961 तक थे ये पुर्तगाली, 1961 तक भारत में रहे थे। और लास्ट में जो कहाँ थे दोस्तों, लास्ट में जो थे ये गोवा और दमन एंड द्वीप में रहे थे। कहाँ, गोवा और दमन एंड द्वीप में। ये क्या लास्ट 1961 तक ये भारत में थे। अंग्रेज तो कब का चला गया, आया भी बाद में, चला भी गया, लेकिन ये जो है पुर्तगाली आए भी सबसे पहले और गया भी क्या है सबसे लास्ट में। 1498 में आया था कालीकट कप्पर डाबू बंदरगाह, कल मैंने बताया, और गया 1961 में। लास्ट में कहाँ रहा था, तो रहा था गोवा और दमन एंड दीव में। उसी में क्या 1961 में उसको खाली करा दिया जाता है और बाद में उसको क्या है यूनियन टेरिटरी मतलब बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, जानते होंगे क्या। फिर गोवा को क्या है राज्य का दर्जा मिलता है, 25वां राज्य बनाया जाता है। 56वां संविधान संशोधन से गोवा को 25वां राज्य बनाया जाता है, कब 1987 में। और देखिए पुर्तगाली जो है दोस्तों, पुर्तगाली इसके बारे में जो मेन पॉइंट हम आपको बताते हैं क्या है। पुर्तगाली जो है दोस्तों, पुर्तगाली क्या है दोस्तों, कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रथा की शुरुआत करता है। क्या है कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रथा क्या है, जो भी समुद्र में क्या है, जो भी समुद्र से गुजरते थे उसको क्या करता था, टैक्स देना पड़ता था, और एक फिक्स अमाउंट जब उसको देता था तो उसको क्या उसकी सुरक्षा में अपना क्या नौसेना उसके साथ भेजता था कि तुम्हारे जहाज़ को कोई नहीं लूटेगा, कुछ नहीं होगा, हम मतलब उसकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। इस तरह की गारंटी देता था, उसके साथ अपना नौसेना को भेजता था और उससे क्या पैसा लेता था। तो इस प्रथा को क्या है चलाए, से बहुत सारा पैसा कमाया पुर्तगाली। तो इसी प्रथा को क्या कहा जाता है, कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रथा की शुरुआत की। इसका मतलब क्या होता है, कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रथा मतलब इसका मतलब होता है टू टेक परमिट्स फ्रॉम पोर्तुगीज टू ट्रेड इन अरेबियन सी। मतलब पुर्तगाली से परमिशन लेकर आप अरब सागर में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आपको पैसा देना होगा और आपको क्या सुरक्षा वो मुहैया कराएगा। ये क्या ये प्रथा को क्या बोला जाता था, कार्टेज आर्मेडा काफिला प्रथा, ठीक है। और क्या दोस्तों, ये जो है ये जब ट्रेड जब होता था, ट्रेड जब इसमें होता था तो आप इसमें दो चीज़ को क्या था, ये प्रतिबंध लगाया हुआ था कि आप दो चीज़ का व्यापार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। किसका, एक ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, आप काली मिर्च यहाँ से नहीं ले जा सकते, मतलब काली मिर्च का व्यापार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और दूसरा गोला बारूद, ये दो चीज़ को छोड़कर आप क्या है किसी भी चीज़ का आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप अरब सागर से लेकर जा सकते हैं, बस वही आपको टैक्स देना पड़ेगा और वो क्या है आपको सुरक्षा देगा। तो दो चीज़ पे क्या है ये प्रतिबंध लगाया हुआ था, किस पे, एक काली मिर्च पे और एक गोला बारूद पे। और देखिए पुर्तगाली भारत में आए तो अपने साथ कुछ लेकर आए थे, क्या क्या देखिए पुर्तगाली लेकर आए थे। पुर्तगाली लेकर आए थे सबसे पहले उसी के नाम पे क्या पड़ा था, आम, कौन, अल्फांसो, वो आम ले। और देखो वो अपने साथ क्या क्या जब आया इंडिया में, पहले नहीं था, उसके आने पर इंडिया में देखिए क्या क्या आया, एक आलू, मक्का, मूंगफली, पपीता, अमरूद, ये सब क्या है पुर्तगाली लेकर आए। लाल मिर्च, तंबाकू की खेती, संतरा और अनानास, ये सब सोचे पुर्तगाली इंडिया में लेकर आए। जहाज निर्माण करने की प्रक्रिया, प्रिंटिंग प्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंटिंग प्रेस एग्जाम में पूछा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस कौन भारत में लेकर आया था, तो पुर्तगीज मतलब पुर्तगाली लेकर आए थे, कौन, प्रिंटिंग प्रेस। एक है और जो एग्जाम में पूछा था, चर्च बनाने की कैथलिक मॉडल। तो चर्च बनाने का एक स्पेशल मॉडल होता है, उसको बोलता है कैथलिक मॉडल। तो ईसाई धर्म का प्रचार भी यहाँ किया। और क्या चर्च बनाने का कैथलिक मॉडल ये कौन लेकर आया, पुर्तगाली ही लेकर आया। तो इससे जो सवाल, जो इससे आने वाला जो सवाल बनता है, एक प्रिंटिंग प्रेस और चर्च बनाने का जो कैथलिक मॉडल है वो क्या है, कौन लेकर आए थे भारत में, पुर्तगाली लेकर आए थे। तो ये जो दोस्तों दो क्या था, कुछ पॉइंट था जो क्या है पुर्तगाल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसी से पॉइंट से क्या है पूछा जाता है। तो ये सब पॉइंट आप बिल्कुल नोट करिएगा और ये क्या है इसको याद रखना है, बार बार पढ़ना, एग्जाम इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो ये रहा क्या दोस्तों पुर्तगाली। यूरोपियंस तो भी सब आएंगे धीरे धीरे। इसके बाद देखिए कौन आने वाले हैं, डच। तो पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया डच। अब हम बात करेंगे डच की। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे डच की। आपको पता है सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद क्या डच भी आए भारत में। तो डच किसे कहा जाता है दोस्तों, देखिए नीदरलैंड और हॉलैंड। नीदरलैंड मैंने आपको बताया नीदरलैंड वर्ल्ड मैप में कहा है। तो नीदरलैंड और हॉलैंड के जो लोग हैं उसी को क्या कहा जाता है, डच। क्या कहा जाता है, डच। तो डच भी आया भारत में, कब आया, डच सबसे पहले आया भारत में 1596 ईस्वी में। कब, 1596 ईस्वी में डच आया भारत। और 1602 ईस्वी में
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कब? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की कौन? कार्नेडियस हाउटमैन। ये नाम पूछा जाता है एग्जाम में, ये नाम याद रखिएगा डच में, किसका? कार्नेडियस हाउटमैन। कब स्थापना हुआ? 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कहाँ? भारत में। तो डच किसे कहा जाता है? नीदरलैंड हॉलैंड के लोग को क्या कहा जाता है? डच। और 1596 में सबसे पहले क्या? और कार्नेडियस हाउटमैन आए, कौन? भारत। और 1602 ईस्वी में सबसे पहले क्या? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। इसमें पहली फैक्ट्री बार बार पूछा जाता है, तो एग्जाम में क्या पता है? अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली, फ्रांसीसी अपने पहले फैक्ट्री कहाँ खोली, पुर्तगाल अपना पहला फैक्ट्री जो कहाँ खोला, ये याद रखना। और कब ईस्ट इंडिया अपना जो कंपनी स्थापना कब किया, ये याद रखना। ये जो 2 डेट आपको याद रखना। देखिए अपनी जो पहली फैक्ट्री है दोस्तों 1605 ईस्वी में। कब? 1605 ईस्वी में अपने क्या है? पहली फैक्ट्री स्थापना करते हैं, कौन? डच वाले। पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापना करता है, कहाँ? मुसलीपट्टनम में। कहाँ? मुसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री डच कहाँ स्थापित करता है? मुसलीपट्टनम में। ये जो सवाल है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और आप पूरा चांस आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। देखिए डच जो है क्या है? गोल्डन कॉइन चलाया, सोने के सिक्का चलाया डच। तो डच क्या गोल्डन कॉइन चलाया अपने समय में, उसको स्पेशल नाम दिया गया, उसको कहा जाता है पैगोडा सिक्का। क्या? पैगोडा सिक्का। ये याद रखना, एग्जाम में आपके एग्जाम में निश्चित पूछेगा। तो डच जो गोल्डन कॉइन चलाया दोस्तों, डच जब यहाँ कंपनी बनाया, क्या वो जो गोल्डन कॉइन, बहुत सारे आगे बताएंगे, बहुत सारे ऐसे क्या शासक जो अपने अपने समय में क्या है अलग अलग तरह के सिक्के चलाए, अलग तरह का गोल्डन कॉइन चलाया। तो डच जो गोल्डन कॉइन चलाया सबसे पहले, उसका क्या नाम है? पैगोडा सिक्का कहा गया। क्या दोस्तों? पैगोडा सिक्का। तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना कि डच जो गोल्डन कॉइन चलाया उसको क्या कहा जाता है? पैगोडा सिक्का। डच ज़्यादा दिन तक क्या है इंडिया में नहीं रह पाए। देख लीजिए 1596 में 1600 में आया, और 1700 150 साल लगभग, ज़्यादा इसका प्रभाव इंडिया पे क्या है नहीं कर पाया। और 1759 ईस्वी में क्या अंग्रेज के साथ इसका विरुद्ध हो जाता है, अंग्रेज के साथ क्या है विवाद होता है, और बेदरा का युद्ध होता है दोनों में। क्या? बेदरा एक जगह है, बेदरा का युद्ध होता है दोनों में, अंग्रेज और डच के बीच। इसमें क्या अंग्रेज जीत जाता है और डच क्या है हार जाता है। तो अंग्रेज का जो नेतृत्व कर रहा था दोस्तों, कौन कर रहा था? बंगाल का गवर्नर था उस समय रॉबर्ट क्लाइव, नाम आप लोग सुनेंगे रॉबर्ट क्लाइव का। बंगाल का उस समय गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव, उसका नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज का। और डच क्या बेदरा के युद्ध में डच क्या हार जाते हैं, और अपना क्या बोरिया बिस्तर उठा कर क्या वापस अपना देश चले जाते हैं। कौन? डच वाले। इसका कहानी यही समाप्त होता है। तो डच से जो सवाल बनता है दोस्तों, मेन सवाल, एक बेदरा का युद्ध याद रखना कब हुआ? 1759 में। कब होता है? 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। इसमें किसके बीच होता है? डच और अंग्रेज के बीच होता है, जिसमें क्या डच हार के देश मतलब भारत छोड़कर चले जाते हैं। अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, वो क्या अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था। और इससे जो सबसे मेन सवाल है, गोल्डन कॉइन जो चला है डच, उसको कहा जाता है कौन? पैगोडा सिक्का कहा जाता है। क्या दोस्तों? पैगोडा सिक्का। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पैगोडा सिक्का वाला। 1605 में पहली फैक्ट्री बनाता है मुसलीपट्टनम ये, और ये इसके डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है कार्नेडियस हाउटमैन के द्वारा। तो ये जो 5 पॉइंट है, ये डच से यही 5 पॉइंट पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपसे डच से पूछने वाला नहीं। टीचर के एग्जाम में इससे ज़्यादा तो है ही नहीं, ये तो बहुत लेवल हो गया। तो इससे ज़्यादा डच से इससे ज़्यादा सवाल आपसे पूछने वाला नहीं। तो ये जो हम बात की किसकी? डच की। अब जो हम बात करेंगे अंग्रेज का आगमन, किसका? अंग्रेज। अब पहले पुर्तगाली आए, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, फिर डेनिश, ये सब आते हैं भारत में, लेकिन सबसे ज़्यादा दो अपना प्रभाव छोड़ता है कौन? अंग्रेज। अंग्रेज बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव, दिमाग का बहुत ज़्यादा तेज था, वो भारत का क्या नब्ज पकड़ लिया और अपना बहुत ज़्यादा देर यहाँ क्या शासन किया। तो आए तो बहुत सारे, लेकिन जो प्रभाव छोड़ा यहाँ सबसे ज़्यादा तक जो शासन किया, आपको पता है अंग्रेज। तो अब जो आने वाले भारत में क्या है? अंग्रेज का आगमन। अब हम बात करेंगे अंग्रेज की। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे भारत में अंग्रेज का आगमन, मतलब भारत में अंग्रेज सबसे पहले कैसे आए। दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो क्या यूरोप में भागदड़ मच गया। आपको पता है यहाँ से जब ले गए काली में, तो वहाँ क्या 60 टाइम उसको मुनाफा हुआ। तो उसको लगा कि कहाँ से क्या ला रहा है भाई, यहाँ पे इतना ज़्यादा इसको बिजनेस चल रहा है। पता चला क्या है भारत से ला रहा है। तो वो लोग भी सोचा कि हम भी क्या है भारत से व्यापार करेंगे। तो वो भी अपना रास्ता, मतलब उसको रास्ता पता था लेकिन उसको बताया नहीं, तो अपना अलग से रास्ता खोजा कि हम भी भारत चलते हैं व्यापार करने के लिए। तो भारत में जो सबसे पहले आए थे दोस्तों अंग्रेज, आपसे पूछेगा कि भारत में आने वाला जो सबसे पहला अंग्रेज है वो कौन है,
तो आपको आपका क्या आंसर होगा, जॉन मिल्टन हॉल होगा। क्या, जॉन मिल्टन हॉल। ये भारत में आने वाले पहला अंग्रेज तो जो क्या 1599 ईस्वी में आया था। क्या 1599 में ये थल मार्ग से आया था। क्या थल मार्ग से आया था। कौन, जॉन मिल्टन हॉल। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन है, जॉन मिल्टन हॉल, याद रखिएगा। एक और सवाल पूछता है दोस्तों कि अकबर के दरबार में कौन आया था अंग्रेज। अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। क्या नाम है दोस्तों, रॉल्फ फिंच। अकबर के दरबार में अगर पूछेगा आने वाले अंग्रेज तो होगा रॉल्फ फिंच। लेकिन पूछेगा कि पहला अंग्रेज कौन है जो भारत आया था, तो कौन है दोस्तों, जॉन मिल्टन हॉल। क्या है, जॉन मिल्टन हॉल, जो क्या है थल मार्ग से आया था भारत। देखिए वहाँ का जो लोग था वो भी क्या है, भारत में व्यापार करने के लिए चाहा, तो क्या वहाँ का जो महाराणा था उससे परमिशन लेता है, उसको परमिशन मिल जाता है कि चलिए 20 साल के लिए हम आपको परमिशन देते हैं, आप क्या है भारत में जाके व्यापार करिए। तो एक कंपनी बनाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन में बनाता है, जो क्या है व्यापार करने को परमिशन मिलता है, भारत में जाइए और व्यापार करिए। तो सबसे पहले क्या है, देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। कहाँ, लंदन में। कहाँ होती है, लंदन में। इसको मिलता है परमिशन कि भारत जाइए और व्यापार करिए। सबसे पहले क्या है दोस्तों, ये कंपनी भेजता है एक आदमी को 1608 ईस्वी में भेजता है, किसको, कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजता है। ये केबीसी का सवाल है, 1 करोड़ का सवाल था। कैप्टन विलियम हॉकिंस आता सबसे पहले भारत, जो फर्स्ट जो था अंग्रेज, जो क्या समुद्री मार्ग से भारत आया था, समुद्री मार्ग से जहांगीर के दरबार में आया था। तो किसके जमाने में, तो पूछा था केबीसी में कि जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था। ये केबीसी का 1 करोड़ का सवाल था। जहांगीर के दरबार में आने वाला जो था दोस्तों, जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज था, कौन था, कैप्टन विलियम हॉकिंस था। कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये पूछा था एग्जाम में भी, कब आया था भारत जो दोस्तों, 1608 ईस्वी में। ये पॉइंट याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया था कब, 1608 ईस्वी में आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस। समुद्री मार्ग से आया था भारत में, किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में। ये जिस जहाज से आया था दोस्तों, ये जिस जहाज से आया था उसका नाम था हेक्टर। क्या नाम था, हेक्टर, यानी कि रेड ड्रैगन में कहा जाता है। उसका जहाज का नाम था क्या, हेक्टर। यहाँ जब आया तो उसको क्या, यहाँ पर बहुत सा स्वागत भी हुआ और इसको एक उपाधि दिया गया, एक टाइटल दिया। यहाँ का जो राजा था इसको क्या, कैप्टन खान की उपाधि मिला इसको। किसकी, कैप्टन खान किसको उपाधि मिला, किसको, विलियम हॉकिंस को। कैप्टन विलियम हॉकिंस को क्या, कैप्टन खान की उपाधि भी मिलता। ये जो पॉइंट है बिल्कुल याद रखना है दोस्तों कि क्या किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये जो अपनी पहली टेम्पररी फैक्ट्री बनाता है, क्या पूछा जाता है एग्जाम, अंग्रेज अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री या टेम्पररी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, तो 1611 ईस्वी में अंग्रेज अपना पहला टेम्पररी फैक्ट्री बनाता है। कहाँ, मुसलीपट्टनम में। कहाँ, मुसलीपट्टनम में। लेकिन परमानेंट पूछेगा तक 2 साल बाद, यानी 1613 ईस्वी में अपना परमानेंट फैक्ट्री बनाता है सूरत में। कहाँ दोस्तों, सूरत में। तो ये पॉइंट क्या है आपको याद रखना है। आपका टेम्पररी फैक्ट्री कहाँ बनाता है, मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। परमानेंट फैक्ट्री कहाँ बनाता है, 1613 ईस्वी में। कहाँ बनाता है, सूरत में। जहांगीर के दरबार में कौन आया था दोस्तों, 1608 में आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन आया था, समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है, समुद्री मार्ग से आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो जहांगीर के दरबार में आया था और उसके जहाज का नाम था हेक्टर, यानी कि रेड ड्रैगन। क्या, रेड ड्रैगन। और पूछेगा अंग्रेज कौन सा अंग्रेज जो सबसे पहले भारत में आया था, तो पहला अंग्रेज भारत में आने वाला था जॉन मिल्टन हॉल। क्या, जॉन मिल्टन हॉल। और अकबर के दरबार में कौन आया था, तो अकबर के दरबार में आने वाला था रॉल्फ फिंच। क्या, रॉल्फ फिंच। तो ये क्या है, पहला जो क्या है समुद्री मार्ग से आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस, और दूसरा भी आया है कौन, सर टॉमस रो। अब हम बात करेंगे सर टॉमस रो की दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कि जहांगीर के दरबार में दूसरा कौन था अंग्रेज जो आया था। देखिए फर्स्ट मैंने बताया था कैप्टन विलियम हॉकिंस, और जो दूसरा था जो जहांगीर के दरबार में आया था दोस्तों, उसका नाम था सर टॉमस रो। क्या नाम था दोस्तों, सर टॉमस रो। ये 1615 ईस्वी में आया था। 1608 ईस्वी में पहला था कैप्टन विलियम हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में आया था। दूसरा था 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जो कि जहांगीर के दरबार में आया था दोस्तों। ये सवाल पूछा जाता है कि जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेज कौन थे, तो क्या होगा, सर टॉमस रो। पहले कौन थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये दोनों पॉइंट याद रखें, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए अंग्रेज मैंने बताया कि टेम्पररी फैक्ट्री परमानेंट फैक्ट्री कहाँ बनाया, और एक पूछा जाता है कि अंग्रेज ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री, आपको पता है भारत में उसमें सबसे ज़्यादा समृद्ध सबसे ज़्यादा पैसा वाला स्टेट था बंगाल,
सब चाहता था सबसे पहले क्या, बंगाल में अपना अधिकार, बंगाल में करें सब चीज़, बंगाल में फैक्ट्री खोलें, बंगाल को अधिकार करें, बंगाल को कब्जा करें, सब बंगाल। उसमें बंगाल में क्या क्या आता था, बंगाल मतलब अभी का जो पश्चिम बंगाल है वो बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, सब क्या है, ये सब बंगाल का हिस्सा था। जो बांग्लादेश है ये भी क्या है, बंगाल का हिस्सा था पहले। सबसे पहले क्या, बंगाल को, ये सब बहुत बड़ा स्टेट था, बंगाल को सब कब्जा करना चाहते थे। तो बंगाल में जो पहली फैक्ट्री बनाता है दोस्तों अंग्रेज, कहाँ बनाता है, सूतानाती में। क्या, सूतानाती में, कहाँ, सूतानाती में। तो ये क्या अंग्रेज का आगमन है कि मैंने बताया आपको कि सबसे पहले कौन आया था, जॉन मिल्टन हाल। अकबर के दौरान में कौन आया था, जहांगीर के दौरान में कौन आया था, पहला कौन, दूसरा कौन, ये सब बताया। चलो अंग्रेज हम पढ़ाना चालू करेंगे, बहुत लंबा इसका है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों डेनिस की, किसकी, डेनिस की, किसके दोनों किसकी बात करेंगे हम, डेनिस की बात करेंगे। अंग्रेज क्या दोस्तों, लगभग 350 साल, 1600 में कहाँ कब गया, 1947, 17 मतलब 350 साल तक लगभग शासन करता है भारत में। अब हम लोग बात करेंगे डेनिस की। देखिए डेनिस किसको बोला जाता है, डेनमार्क के जो लोग हैं, डेनमार्क के लोग को क्या बोला जाता है, डेनिस। डेनमार्क के लोग को हम क्या बोलेंगे, डेनिस बोला जाता है। डेनिस का जो है, इस डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये अपने 1620 में पहला फैक्ट्री त्रैंकोबार में खोलता है, कहाँ, त्रैंकोबार केरल में। ये ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं रह पाते और 1745 में ये अपना व्यापार अंग्रेज को बेचकर कहाँ वापस घर चले जाते अपना देश। तो डेनिश से इसे क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसको जो अंग्रेज जो थोड़ा टक्कर देगा कौन, फ्रांसीस वाले। फ्रांसीसी जब आएंगे, फ्रांसीस अगला आने वाले हैं, तो फ्रांसीसी जब आएंगे दोस्तों तो अंग्रेज को क्या है, टक्कर देने वाले हैं। तो ये जो क्या अंग्रेज आया, बहुत सारा यहाँ फैक्ट्री खोला, धीरे धीरे गम पूरा भारत को बूझा, जाना समझा, उसके बाद क्या यहीं बस गए। सोचा यहीं पर क्या है, लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, को क्या है वहाँ पे शासन करने में, आधार बेवकूफ़ बनाने में उसको आसानी हुआ, और यहाँ क्या है अपना शासन कर मतलब जमा लिया और भारत को गुलाम बना दिया। तो अब हम लोग बात करेंगे इसकी, फ्रांसीसी की। तो आज हम क्या है दोस्तों, आज वीडियो पे यहीं पे समाप्त करेंगे। तो फ्रांसीसी के बारे में कल मिलेंगे। तो ये जो जितने भी आपको हम पॉइंट बताए दोस्तों, क्या है सब पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप सब पॉइंट को क्या है 2-3 बार जरूर पढ़िएगा और दिमाग में रखिएगा। ये एग्जाम में आपको आने वाले हैं दोस्तों, निश्चित आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।